अगर झारखंड में उनको आना है तो कहीं ना कहीं उनको आकर हेमंत सोरेन जी के साथ जो उन्होंने षड्यंत्र किया है, जो उन्होंने असंवैधानिक कार्य किया है, जो उन्होंने गलत किया है, उस गलती को उन्हें यहाँ आकर स्वीकारना पड़ेगा, अन्यथा झारखंड की जनता उनको यहाँ घुसने नहीं देगी। मोदी हो, शाह हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये सभी झारखंड में आकर भस्म होंगे, इनकी सत्ता खत्म होगी, इनका अहंकार जो है वो टूटेगा। जब तक हम भारतीय जनता पार्टी को इस देश से, इस राज्य से उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्लेटफॉर्म से आकर हुंकार भरी है कि इस मोदी और अमित शाह के अत्याचार को इस झारखंड में और देश में रहने नहीं देंगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी ताकत लगा दे, इस झारखंड के धरती में आकर उनको परास्त होना पड़ेगा। अंग्रेज यहाँ परास्त हुए थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी परास्त होगी। हेमंत को झुका नहीं सकते। 4 मार्च 2024 को झारखंड की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में कदम रख चुकी है। गिरिडीह जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस था और उस स्थापना दिवस के दिन जो है उस मंच से कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में कदम रख दी है। सक्रिय राजनीति में कदम रखने के साथ ही झारखंडी झुकेगा नारों के साथ जो है कहीं ना कहीं उन्होंने एक हुंकार भी भरा और सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी पर खुल करके जो है कहीं ना कहीं वो हमलावर होते हुए दिखाई दी। और दूसरी तरफ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पिछले 19 दिनों से बापू वाटिका के सामने उपवास आंदोलन कर रहे हैं हेमंत सोरेन की न्याय को लेकर के और ईडी और भाजपा के षड्यंत्रकारी नीतियों के खिलाफ में। लगातार गांव घर में 3451 पंचायत झारखंड प्रदेश में है। उस पंचायतों में न्याय यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की बात जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज कुछ सवालों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज यादव है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार जोहार, बहुत बहुत। मेरा पहला सवाल है कि 3451 पंचायत में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक कैंपेन चला रहा है, आखिर उस कैंपेन का उद्देश्य क्या है जिसका आप लोगों ने न्याय यात्रा दिया है? देखिए, न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये न्याय यात्रा हेमंत के लिए न्याय यात्रा है, हेमंत जी की न्याय यात्रा है। और अब हेमंत जी की जो न्याय यात्रा है, ये न्याय यात्रा झारखंड के जितने भी झारखंडी हैं उनके जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ये न्याय यात्रा है। ये जो संविधान को का इस देश में माखौल उड़ाया जा रहा है, संविधान को जिस तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में ये न्याय यात्रा है। झारखंड को जिस तरह से लूटने का प्रयास षड्यंत्रकारी पार्टी ने, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस 20 वर्षों तक इस झारखंड को लूटा है, उस लूट से झारखंड को बचाने के लिए न्याय यात्रा है। सामंतवादी विचार जो है, जिसके विरोध में गुरुजी भी लड़े, उससे बचाने के लिए ये न्याय यात्रा है। झारखंड को संघर्ष के इस जो वर्तमान में परिस्थिति इस देश में बनी है, आपने देखा कि जिस तरह से वोट का और लोकतंत्र का लूट मचा है, जहां आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में इस भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जनता के मत को लूट लिया, उससे बचाने के लिए न्याय की यात्रा है। आज जो झारखंड के जो झारखंडी हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उनके लिए जो विकट परिस्थिति पैदा की है इस सरकार ने, इस केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने, उसके विरोध में ये न्याय यात्रा है। आज आप देखे होंगे, किसान अगर सड़क पर है तो उसके सर में गोली मारी गई। तो जिस राज्य में, जिस देश में केंद्र की सरकार किसानों के आंदोलन पर उसके सर में गोली मारती है, उसके लिए न्याय यात्रा है। तो ये हेमंत की न्याय यात्रा है जो पूरे झारखंडियों के लिए है, 3.5 करोड़ झारखंडियों के लिए है। और ये न्याय यात्रा का मूल मकसद यही है कि ये पूर्ण रूप से स्वराज के लिए न्याय यात्रा है। गांधी वाटिका में आज उपवास में हम लोग बैठे हैं, तो गांधी के स्वराज की यह न्याय यात्रा है। और इस न्याय यात्रा को जब तक हम झारखंडी पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम एक सांस लेकर बैठने वाले नहीं हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी ताकत लगा दे, इस झारखंड के धरती में आकर उनको परास्त होना पड़ेगा। अंग्रेज यहाँ परास्त हुए थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी परास्त होगी। हेमंत को झुका नहीं सकते, ये असंभव है। फिर इस बीच में आप लोग संकल्प सभा का आयोजन करते हैं, फिर वो संकल्प सभा का उद्देश्य क्या था, क्या मकसद था आखिर उससे, और क्या राज्यवासियों का आप लोगों ने संदेश देने का काम किया वहां से? देखिए, संकल्प सभा का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम जितने भी झारखंडी हैं, 3.5 करोड़ झारखंडी आज एक छतरी के नीचे आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के छतरी के नीचे आए। और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सबों ने संकल्प ये लिया है कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी को इस देश से, इस राज्य से उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे,
तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। जब तक हम जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं बैठेंगे। ये हमारा संकल्प है। जब तक हम इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को पूर्ण रूप से यहां स्थापित नहीं कर दें, चाहे ईडी सीडी जो भी आप लगवा लो, इससे लड़ने के लिए यह संकल्प की सभा की गई थी। इसके साथ ही साथ जो मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा समाज है उसका जब तक उत्थान नहीं हो जाए, उस उत्थान के लिए संकल्प है कि उनके उत्थान के लिए हम लोगों को लड़ना है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का, हेमंत जी का और गुरु जी का संकल्प है। और यही संकल्प का संदेश हमको झारखंड के कोने कोने तक लेकर जाना है। कल्पना सोरेन जो कल तक गृहिणी थी, घर के चार दीवारी के अंदर हुआ करती थी, अब झारखंड की बहू बेटी बन चुकी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या मकसद से, क्या विजन के साथ कल्पना सोरेन को सक्रिय राजनीति में लेकर के आए, क्या उद्देश्य है? देखिए, ऐसा है कि कल्पना सोरेन जी घर संभाल रही थी, बच्चों को संभाल रही थी और वो उसमें खुश थी। लेकिन जिस तरह का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पूरे देश में रचा है, उस षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं आज आपने देखा कि हेमंत सोरेन जेल के सलाखों के पीछे उनको जबरन भेज दिया गया, असंवैधानिक तरीके से भेज दिया गया। राज्यपाल एक कार्यकर्ता की तरफ कार्य करते हुए नजर आए और राजभवन में उनकी गिरफ्तारी हुई, जो एकदम असंवैधानिक है। इस देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ये काला दिवस है इस देश के लिए। वैसे परिस्थिति में मजबूरी में आज एक महिला को चंडी बढ़कर उठकर खड़ा होना पड़ा है और उन्होंने आकर कमान संभाली है। और कल स्थापना दिवस के दिन उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्लेटफॉर्म से आकर हुंकार भरी है कि इस मोदी और अमित शाह के अत्याचार को इस झारखंड में और देश में रहने नहीं देंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर जब कोई महिला को आप छेड़ते हैं और महिला जब शस्त्र उठाती है ना, तो वो चंडी का स्वरूप होती है, वो दुर्गा का स्वरूप होती है, वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, वो सरस्वती का स्वरूप होती है। और जब ये सभी स्वरूप एक साथ मंच पर आती हैं और जनता के लिए जब लड़ने के लिए तैयार होती हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी हो, शाह हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये सभी झारखंड में आकर भस्म होंगे। इनकी सत्ता खत्म होगी, इनका अहंकार जो है वो टूटेगा, उनका अहंकार टूटेगा। तो क्या जिस तरह से उनके आंसू कल छलक रहे थे, उनका आंसुओं का हिसाब, उनका कतरा कतरा जो आंसुओं का हिसाब है, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा लेने का काम करेगा? जरूर। ये सिर्फ उनकी आंसू नहीं है, ये सिर्फ उनका दर्द नहीं है, ये पूरे 3.5 करोड़ झारखंडियों का दर्द है। ये करीब आधी आबादी जो महिलाओं की है उनकी आंसू है, उनका दर्द है। और अगर किसी भी घर की, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की अगर महिला अगर दुखी है, तो आप जान लीजिए कि चाहे सत्ता में कोई बैठा हो, कोई अपने को कितना भी महिमा मंडित कर ले, वो बचेगा नहीं, वो उस आग में झुलसेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और यहाँ की जितनी जनता है, जितने आदिवासी, मूलवासी, किसान, जितने मजदूर हैं, उनसे मैं ये आह्वान करूंगा कि आज आप इस छत के नीचे आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कल्पना सोरेन के शपथ के नीचे आए, इस शपथ के साथ कि अगर अपनी जल जंगल जमीन, अपने अस्तित्व को अगर बचाना है, तो कहीं ना कहीं आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा और कल्पना सोरेन के अस्तित्व के नीचे आना होगा। और वही एक ऐसी शक्ति है, मां चंडी है, जो आने वाले समय में आपको बचा पाएगी। तो कल जो बाबूलाल मरांडी जी पीसी करके एक बात कह रहे थे कि निजी स्वार्थ के लिए जो है कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में कदम रखे, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अगर बाबूलाल मरांडी जी स्वार्थ की बात करते हैं, तो बाबूलाल मरांडी जी पहले ये प्रश्न का उत्तर दें कि वो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने, पूरे राज्य को उन्होंने अशांत कर दिया था। उसके बाद वो मुख्यमंत्री से हटे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। उस पार्टी बनाकर उन्होंने क्या क्या खेल किया, किस तरह की बातें उन्होंने की, किस तरह की बातें उन्होंने रखी थी। वो कुतुब मीनार से कूदने की बात करते थे मोदी जी के नाम लेकर, और कुतुब मीनार कूदना तो छोड़ दीजिए, मैं कहूं अगर कुतुब मीनार पर चढ़कर दिखा दे कम से कम एक बार वो, तो उसके बाद फिर वो उसी भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी पूछ नहीं है और दल के अंदर उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। ये अलग बात है कि आज मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से खौफ का माहौल बनाया है देश के अंदर, ये उनके पार्टी के अंदर भी खौफ का माहौल है, जिस कारण से ये खौफ दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले चुनाव और विधानसभा में आप देखिएगा ये खौफ भी दिखाई देगा। बाबूलाल मरांडी जी कहीं नजर नहीं है। 24 में जो लोकसभा का चुनाव है, भाजपा की स्थिति क्या होने वाली है? जैसा लगातार आप लोग हुंकार भर रहे हैं, वैसे में क्या? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में
कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देगी। उनको अगर झारखंड में उनको आना है तो कहीं ना कहीं उनको आकर हेमंत सोरेन जी के साथ जो उन्होंने षड्यंत्र किया है, जो उन्होंने असंवैधानिक कार्य किया है, जो उन्होंने गलत किया है, उस गलती को उन्हें यहाँ आकर स्वीकारना पड़ेगा, अन्यथा झारखंड की जनता उनको यहाँ घुसने नहीं देगी।